दिल ना उम्मीद तो नहीं ना काम ही तो है, लंबी है गमों की शाम मगर शाम ही तो है। हर शाम के बाद सुबह जरूर आती है और हर अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है। इसीलिए दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में कोई गम हो, कोई मुसीबत हो तो बस वेट करिए, क्योंकि समय जो है वो बदलता जरूर है। तो इस खूबसूरत शायरी के साथ स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल शुभ कंस्ट्रक्शन में। मेरा नाम है शुभंकर और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं ज़्यादातर वीडियो कंस्ट्रक्शन के ऊपर बनाता हूँ, घर के ऊपर बनाता हूँ, क्योंकि घर तो सभी का बनता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि आप जब छत पड़वा रहे हैं तो छत में आपकी कौन सी सीमेंट बढ़िया रहेगी। मैं सीमेंट का नाम लेने से पहले मैं सीमेंट के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूं, जिससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी और आपको सीमेंट चूज करने में आसानी रहेगी। तो सीमेंट ज़्यादातर मार्केट में जो अवेलेबल होती हैं वो दो टाइप की अवेलेबल होती हैं। एक होती है ओपीसी और दूसरा होता है पीपीसी। ओपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पीपीसी यानी कि पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तो अब मसला ये है कि हमारी छत पड़ रही है तो छत ढलाई के समय हम कौन सी सीमेंट यूज़ करें। दोस्तों, दोनों सीमेंट के अपने अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जो हमारी सीमेंट ओपीसी होती है वो हमारी ज़्यादातर ब्रिजेस में यूज़ करी जाती है। इसका कारण ये होता है कि इसका सेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हाई होता है। जहाँ पे हमें बहुत जल्दी सीमेंट को सेट करना है वहाँ पे हम ओपीसी सीमेंट यूज़ करेंगे। अब जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर आपकी छत ढलाई हो रही है ठंडों में, यानी कि विंटर्स में आप छत ढलाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप ओपीसी सीमेंट यूज़ करें। क्यों यूज़ करें? क्योंकि पहला कारण इसका ये है कि थोड़ा ये जल्दी स्ट्रेंथ गेन करती है। इसका सेटिंग टाइम थोड़ा जल्दी होता है, ये 7 दिन के अंदर अपनी पूरी स्ट्रेंथ गेन कर लेती है। तो वहाँ पे आपको काफ़ी आसानी होगी। और वहीं अगर आप गर्मियों में यूज़ कर रहे हैं तो गर्मियों में सीमेंट को यूज़ ना करें, क्योंकि क्या होता है इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। एक तो वैसे भी आपका गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उस ऊपर से क्या होगा, अगर आप जी सीमेंट यूज़ करेंगे यानी कि ओपीसी सीमेंट यूज़ करेंगे तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपकी छत में क्रैक्स आ सकते हैं। तो गर्मियों में आप इस सीमेंट को यूज़ ना करें, गर्मियों में आप पीपीसी सीमेंट यूज़ करें, क्योंकि इसका सेटिंग टाइम क्या होता है, हल्का हल्का होता है, ये हल्के हल्के सेट होती है और कंक्रीट के साथ आराम से सेट हो जाती है। दूसरी बात ये होती है कि गर्मियों में आपका जो मॉइस्चर मेंटेन करके रखती है ये। तो मैंने आपको ये तो बता दिया है कि यहाँ आपको गर्मियों में सीमेंट कौन सी यूज़ करनी है और आपको जाड़ों में सीमेंट कौन सी यूज़ करनी है। आप विंटर्स में भी पीपीसी सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ओपीसी सीमेंट नहीं मिलती है तो पीपीसी सीमेंट आप यूज़ कर सकते हैं गर्मियों में भी और जाड़ों में भी। बस जाड़ों में आपको थोड़ा इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि आपको जो है लंबे समय तक आपको जो शटरिंग पीरियड होगा, यानी कि शटरिंग आपको लंबे समय तक उसमें लगाए रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ओपीसी सीमेंट यूज़ करें तो ओपीसी सीमेंट खाली आप विंटर्स में यूज़ करें, गर्मी में बिल्कुल यूज़ ना करें। तो अब बात आती है कि सीमेंट हमारी कौन सी बढ़िया है। तो दोस्तों देखिए, जहां तक मैंने अनुभव किया है अपनी साइट्स पर, वो मैं आपको बता दूं कि आप अल्ट्राटेक के साथ जा सकते हैं या फिर आप प्रिज्म के साथ भी जा सकते हैं। तो आप अल्ट्राटेक या प्रिज्म में से कोई सी भी सीमेंट लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है क्यूरिंग का, और अगर उसके साथ में अगर आपको वाटर प्रूफिंग अच्छी करनी है तो डॉक्टर फिक्सड के केमिकल से मिलवा सकते हैं। अब ये तो हो गई सीमेंट की बात। अब यहाँ बात आती है कि सीमेंट जब यूज़ करते हैं हम लोग तो उसमें जो है उसका जो कंक्रीट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई लोग क्या करते हैं कि कई बार सीमेंट की मात्रा जो है हमारे कंक्रीट में बढ़ा देते हैं। वो सोचते हैं कि इससे क्या होगा, हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगा और हमारी छत जो है मजबूत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर आप सीमेंट की मात्रा जरूरत से अधिक बढ़ाएंगे तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन के कारण उसमें आपकी छत में क्रैक्स आ सकते हैं। जितना सीमेंट बढ़ाएंगे उतनी आपकी हीट उसमें बढ़ेगी और आपको वहाँ पर ज़्यादा हीट के कारण आपके वहाँ पर क्रैक्स आ सकते हैं और आपकी छत वहाँ पर कमजोर हो सकती है। जब भी आप मिक्स करवाएं कंक्रीट तो एक पार्टिकुलर आपका जो रेशियो होता है, जैसे कि M20 होता है, तो M20 के हिसाब से आप वहाँ पर अपनी कंक्रीट मिलवाएं। तो M20 में क्या होता है, आपका 1:1.5:3, यानी कि 1:1.5:3 का यहाँ पर आपका रेशियो चलता है। 1 आपकी सीमेंट लग जाएगी, 1.5 आपकी सैंड लग जाएगी और 3 आपकी एग्रीगेट लग जाएगी। फिर बात आती है वहाँ पर क्यूरिंग की। तो दोस्तों क्यूरिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप तो जब भी आप कस्टिंग करवाएं तो वहाँ पर आपको क्यूरिंग का विशेष रूप से ध्यान देना है। और अब दोस्तों मैं कुछ बात करता हूँ गलतियों की जो हमारे ठेकेदार कर देते हैं। क्या होता है दोस्तों कि जब भी आप स्लैब कस्टिंग करते हैं तो उसमें पहला तो यूज़ होता है, उसमें पहला बायोबेटा यूज़ नहीं करते हैं। अगर बायोबेटा यूज़ नहीं करेंगे तो जो उसमें एयर होती है हमारी नीचे वो नीचे बैठी रह जाती है, जिसके कारण हमारी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। उसके कारण कि हमारी जो स्ट्रेंथ होती है स्लैब में जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ पाती है। तो वाइब्रेटर का यूज़ अच्छे से करें। जहाँ जहाँ आपकी बीम आ रही है, जहाँ जहाँ आपकी स्लैब पड़ रही है, इसमें स्लैब में बीम होगी, लटक बीम होगी, तो वहाँ पर सब जगह अच्छे से वाइब्रेटर का यूज़ करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप आज की हमारी छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए।